सबसे आसान टॉपिक है और हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता फिर भी लोग गलत क्यों कर देते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक है हमारा क्रिटिकल थिकनेस। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। अगर एक प्लेन स्लैब है बच्चों, अगर एक प्लेन स्लैब है और उसके ऊपर मैं इंसुलेशन करूं तो थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? प्लेन स्लैब है, एक प्लेन वॉल है, ये एक प्लेन वॉल है, ठीक है। अभी अगर अपन देखें तो ये प्लेन वॉल का एक्सटर्नल सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अभी जो मेरे को रेजिस्टेंस मिल रहा है, प्रेजेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1/HA होगा। इज दैट क्लियर? अब आप इस सरफेस पे लगा दो एक इंसुलेशन। अब जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ के हो गया L/K। ठीक बात है बच्चों? तो जैसे ही L 0 से ज्यादा होगा, मेरा रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्रिटिकल थिकनेस वो थिकनेस होती है जहां पे कि रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। क्रिटिकल थिकनेस, एट द क्रिटिकल थिकनेस thermal resistance is minimum. तो बच्चों, अगर हम प्लेन स्लैब की बात करें तो जैसे ही हम यहाँ पे इंसुलेशन करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मिनिमम कब होगा? व्हेन L इक्वल टू 0। करेक्ट बात है। तो अगर आप प्लेन वॉल पे बच्चों अगर आप इंसुलेशन कर रहे हो तो जैसे ही आप इंसुलेशन करोगे वैसे ही रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब देखते हैं जरा सिलेंडर का केस। कंसीडर अ सिलेंडर। अभी जब मैंने इस पर इंसुलेशन नहीं किया है, ये इसकी सरफेस है, अभी जब मैंने इस पर इंसुलेशन नहीं किया है तो मेरे को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? अभी अगर मैंने इंसुलेशन नहीं किया है तो मेरे को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? एलएन कहाँ से आ गया भाई? अभी जो मेरे को रेजिस्टेंस मिल रहा है H, दैट इज रेजिस्टेंस जो मेरे को मिल रहा है R इज इक्वल टू 1/H 2πr1 इंटू L। इज दैट क्लियर? अभी बच्चों अगर मैं इस पर इंसुलेशन करता हूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी बात है, इंसुलेशन करोगे तो रेजिस्टेंस घटना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, है कि नहीं? इंसुलेशन करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना ही चाहिए, इसीलिए तो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इंसुलेशन करने पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा अगर हम इंसुलेशन करते हैं तो। चलिए, अब यहाँ पे हमने इंसुलेशन कर दिया, ये रेडियस आ गई R2, R1, राइट। लिखिए और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है?
क्या रेजिस्टेंस होगा? जल्दी बोलो यार। 1/h 2πr2 इंटू एल। यस नो? आगे प्लस ln r2/r1 2π/kl प्लस, अब क्या प्लस? सरफेस का से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, सरफेस से कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलिए, तो जब आपने इंसुलेशन किया सिलेंडर पे तो रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा? ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को। हम बोल नहीं सकते अभी कि रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इंसुलेशन किया तो मैंने R2 को बढ़ाया। बात समझ में आ रही है? जब मैं इंसुलेशन कर रहा हूं तो मैं R2 को इंक्रीज कर रहा हूं। एम आई करेक्ट? और R2 के इंक्रीज होने से ये वाला टर्म जो है वो कम हो रहा है, ये वाला टर्म जो है वो कम हो रहा है, और ये वाला टर्म जो है वो बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं है कि मैं जब इंसुलेशन करने जा रहा हूं तो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं या मैं रेजिस्टेंस को घटा रहा हूं। बच्चों बात समझ में आई? दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए जी, तो अब अपन क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस हमको कब मिलेगा। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं R2 के टर्म में, और जब हम इसको R2 के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये तुम्हारा माइनस टू पाई R2 स्क्वायर L आगे ln x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? सॉरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ln x का log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/x ना। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा? R1/R2 2πkl। इक्वेट कर दो इसको 0 से। R1 वाला टर्म नहीं आना चाहिए यार। ln R2/R1, चलो ठीक है, इसको अपन अगर इक्वेट करें 0 से तो 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया। 1/r स्क्वायर R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे को मिल रहा है R1/R2 2πk, नहीं सॉरी ये यहाँ पे h आएगा ना, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन R2 से 2π कुछ तो डिफरेंशिएशन में जो, हाँ 1/R1, ये 1/R1 कहाँ से? हाँ अच्छा ठीक 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 है, ठीक है। पाई से पाई, अच्छा 2π से 2π भी तो कैंसिल आउट हो गया। 2π से, हाँ ठीक है, R1 कैंसिल आउट हो जाना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो मेरे को मिलता है R2 दैट इज h/k/h, that is k/h. I will get R2 equal to k/h. I will get the R2 is equals to k/h, and this R2 is known as critical thickness for cylinder RC, that is equal to k/h, and similarly for sphere I will calculate the RC will come out to be 2k/h.
2K/h। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से अपन समझते हैं। एट द क्रिटिकल thickness resistance is minimum hence heat transfer is maximum। तो क्रिटिकल ये याद रखिए, अगर आप क्रिटिकल रेडियस की तरफ जा रहे हैं इंसुलेशन करके, तो आप हीट ट्रांसफर को, अगर मैं इंसुलेशन करके क्रिटिकल रेडियस की तरफ जा रहा हूं तो मैं हीट ट्रांसफर को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं? क्योंकि क्रिटिकल थिकनेस पे मैं जा रहा हूं, यानी कि मैं रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूं। क्रिटिकल थिकनेस पे मेरा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। इज दैट क्लियर? चलो अब मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल वायर है, उस वायर का डायमीटर या रेडियस मेरे को दिया हुआ है 1 mm, ठीक है, और इसके लिए क्रिटिकल रेडियस आ रही है से 12 mm। अब इस वायर पे अगर मैं इंसुलेशन करता हूं तो क्या असर पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिकल वायर है, उसकी डायमीटर 1 mm, रेडियस 1 mm है, ठीक है, और उसके लिए जो क्रिटिकल रेडियस मेरे को मिल रही है वो 12 mm मिल रही है। अब बच्चों इस वायर पे अगर हम इंसुलेशन करेंगे तो क्या असर होगा? हीट ट्रांसफर बढ़ेगा या हीट ट्रांसफर घटेगा? क्योंकि बच्चों जैसे आप इंसुलेशन कर रहे हो, आप 1 से 12 की तरफ जा रहे हो, 1 से 12 की तरफ जा रहे हो, तो यहां पे जब तक आप 12 तक नहीं पहुंचोगे तब तक हीट ट्रांसफर बढ़ता जाएगा, और 12 के बाद जब जाके आप इंसुलेशन करोगे तब हीट ट्रांसफर घटना शुरू होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एकदम बेसिक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंसुलेशन करके क्रिटिकल रेडियस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इंसुलेशन करके क्रिटिकल रेडियस की तरफ जा रहे हैं तो आप हीट ट्रांसफर को बढ़ा रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अब ये कॉन्सेप्ट जो है क्रिटिकल थिकनेस का, ये इलेक्ट्रिकल वायर में ही यूज होता है। अब हम लोग जब जाते हैं वायर खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं भैया कितने mm का वायर है, क्योंकि जितना ज्यादा डायमीटर होगा उस वायर का उतना ज्यादा वो करंट कैरी कर सकता है। करेक्ट है? क्या मैं वायर की डायमीटर को बिना बढ़ाए वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूं? देखो, वायर की डायमीटर को आप मत चेंज करो, आप उस पर इंसुलेशन लगाओ, वो इंसुलेशन क्रिटिकल रेडियस की तरफ लेकर जाओ, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। हीट ट्रांसफर बढ़ा तो इसका मतलब कि अब मेरा वायर जो है वो ज्यादा करंट कैरी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इलेक्ट्रिकल वायर यूज कर रहे हो तो वहां पे हम चाहते हैं कि हमारा जो इंसुलेशन थिकनेस है वो क्रिटिकल थिकनेस की तरफ जाए। और अगर मान लो एक पाइप से स्टीम फ्लो हो रहा है, उसको इंसुलेट करना है तो मैं क्रिटिकल रेडियस की तरफ जाऊंगा। एक पाइप से स्टीम फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैं क्रिटिकल रेडियस की तरफ जाऊंगा। अरे हाँ ना, जल्दी बोला करो यार। भैया पाइप से स्टीम हो रहा है, आप फ्लो हो रहा है, आप क्रिटिकल रेडियस की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप हीट ट्रांसफर बढ़ा रहे हो। करेक्ट है? आपको तो क्या करना है? स्टीम को इंसुलेट करना है, तो वहां पे थिकनेस कभी भी क्रिटिकल थिकनेस की तरफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर है जिससे मेरे को रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ाना है, तो वहां पे थिकनेस जो है वो क्रिटिकल थिकनेस की तरफ जानी चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? हर बार क्वेश्चन आता है और मेरे को समझ में नहीं आता है, फिर भी जनता गलत काय करती है इसको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप क्रिटिकल थिकनेस की तरफ जा रहे हो, आप हीट ट्रांसफर को बढ़ाओगे। इज दैट क्लियर? अगर अपन कर्व ड्रॉ करें इसका, इफ वी ड्रॉ अ कर्व बिटवीन थिकनेस ऑफ इंसुलेशन एंड हीट ट्रांसफर, तो कैसा कर्व आएगा? इस टाइप से कर्व आएगा। ये हीट ट्रांसफर है और ये जो थिकनेस है वो आरसी है, यानी कि जब थिकनेस क्रिटिकल थिकनेस के बराबर होगा तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर जो है वो मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। और ये कर्व जो है दैट विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, आरटीएच को रिप्रेजेंट करेगा। ये कर्व जो है वो आरटीएच को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कर्व जो है वो हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आई?
चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, a 10 mm diameter electrical conductor is covered by insulation of 2 mm thickness. The thermal conductivity of the insulation is 0.08 watt per meter Kelvin, and convection coefficient at the insulation surface is 10 watt per meter square Kelvin. Addition of further insulation of the same material will increase the heat loss, decrease heat loss, increase heat loss to a maximum and then decreases heat loss, decreases heat loss to a minimum and then increases. फटाक से यार ये तो कितना आ रहा है क्रिटिकल रेडियस? हाँ, क्रिटिकल रेडियस कितना आ रहा है? RC इज इक्वल्स टू K बाई एच। RC इज इक्वल्स टू K बाई एच, करेक्ट है। K जो है वो आपका 0.0 है और H जो है वो 10 है, तो RC जो है वो मेरे को मिल गया 8 mm। क्लियर है बच्चों? 8 mm है। अब इस पर अपन इंसुलेशन कर रहे हैं, इसकी जो डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना है? C कैसे हो गया भैया? कैसे C हो गया? अभी इसकी प्रेजेंट रेडियस क्या है? 5 mm, करेक्ट है। RC कितना आ रहा है? अच्छा नहीं, ठीक है, RC 8 mm आ रहा है ना। हाँ ठीक है, RC जो है वो 8 mm आ रहा है, ठीक है। RC अपना 8 mm आ रहा है और जो वायर का डायमीटर है वो रेडियस है वो 5 mm है। इज इट क्लियर? तो 5 mm से 8 mm तक जब अपन जाएंगे तो हीट ट्रांसफर 5 mm से 8 mm तक हीट ट्रांसफर बढ़ेगा और 8 mm के बाद जब आप जाओगे तो फिर हीट ट्रांसफर घटेगा। तो इंक्रीजेस हीट लॉस टू अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। सो आंसर सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, चलिए, a small electrical heating appliances use a wire of 2 mm diameter with 0.8 mm thick insulation. The heat transfer coefficient on the insulated surface is 35 watt per meter square per degree centigrade. Determine the critical thickness of insulation in the case and the percentage change in the heat transfer rate if critical thickness is used, assuming the temperature difference between the surface of the wire and surrounding air remain unchanged.
क्या हुआ भाई? चलिए अभी स्मॉल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस यूजेस वायर ऑफ 2 mm विथ 0.8 mm थिक इंसुलेशन। आरसी कितना आ रहा है? 3.42 mm करेक्ट है। और अभी हमने 0.8 mm का इंसुलेशन लिया है, करेक्ट है। तो प्रेजेंट कंडीशन में कंडीशन वन R1 हमको कितना दिया है? R1 इज 2 mm है, तो R1 इक्वल टू 1 mm आ गया, करेक्ट है। और R2 हो गया प्रेजेंट कंडीशन में 1.8 mm। क्या बोल रहा हूँ? देख लेते हैं, इसमें तो 11% निकाला है। हाँ चेक कर लेते हैं, हो सकता है। अभी प्रेजेंट कंडीशन में मेरा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? प्रेजेंट कंडीशन में मेरा रेजिस्टेंस हुआ 1/H0 2 पाई R2 इंटू L, करेक्ट है, प्लस ln R2 बाई R1, ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL। K नहीं दिया तो यूनिट ले लीजिए, उसको 1 यूनिट ले लीजिए, करेक्ट है। K दिया है कि नहीं दिया है? सॉरी L दिया है कि नहीं दिया है? हाँ नहीं दिया तो पर यूनिट के लिए अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इसको पर यूनिट के लिए निकाल लेंगे, L1 ले लेंगे। तो प्रेजेंट कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना आया? कितना आया? थोड़ी निकालो यार। कितना आ रहा है? 0 पॉइंट आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है, इज दैट क्लियर? तो प्रेजेंट कंडीशन में हीट ट्रांसफर जो मेरे को मिला वो मिला डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 0.782, कितना आ गया? 1 पॉइंट 0 पॉइंट डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 0.78, कितना आ रहा है? 1 पॉइंट अभी जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 1.27 टाइम्स डेल्टा टी हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए सेकंड कंडीशन में क्या चेंज होगा? बस R2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब मेरे को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो H0, सेम फॉर्मूला रहेगा रेजिस्टेंस का, लेकिन जो है अब R2 जो है, R1 जो है वो तो 1 mm ही रहेगा, लेकिन R2 अब हो गया मेरे पास कितना? क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितना आ रहा था? 3.42 mm, करेक्ट है। तो लेट्स कैलकुलेट द रेजिस्टेंस।
Let's calculate the resistance. बहुत टाइम ले रहा है पूरा कैलकुलेशन में. क्या आ रहा है? 0.78 नहीं आ रहा है, 3 पॉइंट. गलत कैलकुलेशन मत करोगे यार. 3.3. तो डेल्टा टी Q2 कितना आ रहा है? 0.30 ऑफ डेल्टा टी. 0.3 टाइम्स डेल्टा टी. और सेकंड कंडीशन में R, जब R2 आपने 3.42 रखा है तो निकालो यार. एक सेम फॉर्मूला तो है, बस R2 का वैल्यू चेंज करना है आपको. कितना? 2 पॉइंट. R2 आया 2.96. तो Q1 मेरे को मिला था 0.3T2 और Q2 मेरे को मिल गया डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2.96. 2.96 कितना आ गया? 0.3. 0.33 times delta t. Is that clear? चलिए, तो परसेंटेज चेंज क्या मिला मेरे को? परसेंटेज चेंज मेरे को मिला Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100. सो दैट इज 0.33 डिवाइडेड बाय 0.33 minus 0.3 divided by 0.3 into 100. So almost about 10% of change is observed in the heat transfer. ठीक है बच्चों? Is that clear? Any doubt to anybody? Any doubt to anybody? अच्छा, ये बताओ कि इंसुलेशन करने से रेजिस्टेंस कम क्यों हो रहा है? इंसुलेशन करने से रेजिस्टेंस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलेशन करने से कम हो रहा है और कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलेशन करने से बढ़ रहा है. करेक्ट है? तो इंसुलेशन करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा ये हम लोग पहले से बता नहीं सकते. उसके लिए हमको क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? इंसुलेशन करके अगर आप क्रिटिकल रेडियस की तरफ जा रहे हो तो आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो और हीट ट्रांसफर को बढ़ा रहे हो. तो अगर आपको किसी पाइप को हीट के लिए इंसुलेट करना है तो आपका इंसुलेशन तभी शुरू होगा जब उसका रेडियस क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से ज़्यादा होगा. उससे कम में अगर आप इंसुलेशन करेंगे तो आप हीट ट्रांसफर को बढ़ा रहे हैं. दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया ये बात? एट RC द रेजिस्टेंस इज मिनिमम एंड हेंस हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम. दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट स्टडी स्टेट कंडक्शन विथ हीट जनरेशन.